हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों आपको प्रोवाइड हम कर चुके थे। आज हम चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित वेक्टर एलजेब्रा के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों आपको कराने वाले हैं। आई होप कि जितने भी हमने आपको चैप्टर्स के सभी वैसे एक से लेकर 9 तक के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं विद सॉल्यूशन। आपने सभी को देख लिया होगा बच्चों। अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन बच्चों छपने वाले हैं। ठीक है, बस आपको प्रिपेयर बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अब देखते हैं अगले जो क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 10 में आगे क्या है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दे रखा है बच्चों यहाँ पर कि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखा दिया जिसका दो भुजाएं ए और बी को प्रदर्शित किया गया है। यानी एक ट्राइंगल की भुजाएं दे रखी हैं और उनको उस वेक्टर ए वेक्टर बी से प्रदर्शित किया गया है, क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है बच्चों, तो हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है वेक्टर ए बराबर 3i माइनस जे 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के 5k कैप और वेक्टर बी बराबर हमें दे रखा है i कैप टू जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो भाई देखिए, जब त्रिभुज की भुजाओं के सदिश अगर हमें दे रखे हैं और उसका एरिया पूछे तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मैंने आपको बताया था 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये है बच्चों। तो यहाँ पर पहले हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा, इन दो सदस्यों का क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणा। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए आई आएगा, जे आएगा, के आएगा। वेक्टर ए में 3 -1 5 1 2 -1। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, यहाँ प्रसार करिए बच्चों, आप क्या करना है आपको प्रसार। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आई कैप ये गया और ये गया, इसका इसमें 1 माइनस इसका इसमें 10 माइनस के जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका इसमें -3 माइनस 1 का 5 में 5 प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 2 जा 6 माइनस 1 का -1 में -1 और एक ये +1। तो यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा माइनस के 9i कैप और ये माइनस के 8 और ये माइनस प्लस के 8 जे कैप और ये 7 के कैप। अब इसका क्या निकालना है हमें, मापांक। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग यानी -9 का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग यानी 8 का वर्ग, के का गुणांक का वर्ग 7 का वर्ग। तो मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट में 9 का वर्ग 81, 8 8 64, 7 7 49। ठीक है, तो इधर देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 81 64 और 49 को जोड़ो, 9 4 13 और 1 14, 4 और 6 10, 10 और 8 18 है ना, 9 और 4 13, 13 और 1 14 का 4 हासिल लगा 1 और यहाँ पे 4 और 6 10 और 8 18 और एक हासिल 19, अंडर रूट में 194। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो 1/2 इसकी वैल्यू है अंडर रूट 194। ये कट सके तो इसे काट लीजिए। तो देखिए 194 को फैक्टर करेंगे हम तो 2 से कटेगा, ये 2 नीम 18 है, 2 सत्ते 14 है, 2 नीम 18 2 सत्ते 14 है और 13 सत्ते 11, यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा, यही रहेगा। तो इतना ही वर्ग इकाई लिख दो, इतना वर्ग इकाई। ठीक है प्यारे, दिस इज योर आंसर। तो बहुत सिंपल था, ऐसे ही आपको बच्चों ये सब सॉल्व कर देने हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा माइंड आपको सेट रखना है, फॉर्मूले वगैरह आपको याद हो। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है।
अगला प्रश्न क्या है उसे पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी 3 सदिश राशियां हैं और ये इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी 3 क्या हैं, सदिश राशियां। सदिश राशियां हैं, ठीक है। और ये इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, ठीक है। तो सिद्ध करो। तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये हमें लेके आना है। तो देखिए क्या करेंगे हम। सबसे सिंपल सवाल है, बहुत आसान है और बहुत बार आया है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ज़रूर। मैनी टाइम बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप ऐसा कीजिए बच्चों, सदिश राशियां दे रखी हैं तो हमें सदिश गुणा करना पड़ेगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लो। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों ओर वेक्टर ए से सदिश गुणा करने पर, सदिश गुणा करने पर देखिए क्या होगा। इसमें वेक्टर ए से सदिश गुणा करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 गुणा वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए होगा, वेक्टर ए का बी के साथ तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा, वेक्टर ए का सी के साथ तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और बराबर क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए प्यारे, सदिश गुणा में ए क्रॉस ए क्या होता है बच्चों, 0 होता है। सदिश गुणा में वेक्टर ए क्रॉस ए हो जाता है प्यारे 0, ठीक है। और ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, और देखिए सदिश गुणा में ए क्रॉस सी है। अगर आप इसको सी क्रॉस ए लिखेंगे तो इसका जो है चिन्ह बदल जाता है सदिश गुणा में। मैंने आपको बताया था डॉट में नहीं बनता, सदिश गुणा में नहीं बनता है। ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो, एक ही बात है। बट सदिश गुणा में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी को अगर सी क्रॉस ए करेंगे आप, सिंबल बदलेगा। तो आप इसको देखिए ए बी बी सी सी होना चाहिए, ए सी है तो इसको क्या करो, सिंबल बदल लो, माइनस ये हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0। तो यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ये जाएगा उधर, तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए हो गया। इसे आप बना दो समीकरण नंबर 2, ठीक है प्यारे। इसी प्रकार अब समीकरण 1 में ही पुनः समीकरण 1 में दोनों ओर वेक्टर बी से सदिश गुणा करने पर, सदिश गुणा करने पर तो क्या होगा, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में गुणा करना है वेक्टर बी से, तो बराबर 0 गुणा वेक्टर बी। तो भाई इसका इसमें करेंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0। अब देखिए बी क्रॉस बी क्या होता है, 0 होता है। तो ये ए क्रॉस बी होना चाहिए, बी क्रॉस ए है तो इसे उल्टा करेंगे तो मतलब सीधा करेंगे, सिंबल बदलेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये 0 हो गया, और ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0। तो यहाँ से इसको राइट में ले जाओ, तो यहाँ से वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसे आप समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब बच्चों आप गौर दीजिए जरा, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है और ए क्रॉस बी ही बी क्रॉस सी के बराबर है। इट मीन्स दैट तो फिर ये भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये सी के बराबर और ये भी सी के बराबर, तो ये भी आपस में बराबर हो गए ना। तो समीकरण 2 व 3 से हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः समीकरण 2 व 3 से क्या कि वेक्टर ए
क्रॉस बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस ए। ठीक है, दिस इज योर प्रूफ। ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, ये तीनों आगे बराबर। भाई यहाँ से देखिए ना आप, ए क्रॉस बी इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर, तो ये भी आपस में बराबर होगा। समझ में आ रहा है नहीं आपका? या फिर आप ये कर दीजिए कि साहब समीकरण 2 से ए क्रॉस बी का मान सी क्रॉस ए लगा दीजिए, तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा, बी क्रॉस सी क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी तीनों दिख जाएंगे। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कोई मिला के क्वेश्चन सॉल्व आपका ये हो गया। ठीक है बच्चों, सभी क्वेश्चन सिंपल आते हैं। देखिए बस आपको चैप्टर मैंने पढ़ाया है ना, बस चैप्टर को आपको अच्छे से आना चाहिए। फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, सबसे मेन चीज़ है फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर समस्या आपको आएगी प्यारे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और अगले प्रश्न को उठाते हैं बच्चों। इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है बच्चों। हमें इसमें दिया है प्यारे, एक सदिश है वेक्टर आर, सदिश इतने इतने तथा इतने के साथ उसका जो अदिश गुणनफल है वो -1 6 5 है। वेक्टर आर को निकालो। ठीक है, देखिए सदिश वेक्टर आर का सदिश 3i - 5k व 2i + 7j तथा i + j + k के साथ क्या दे रखा है हमें, के साथ अदिश गुणनफल, अदिश गुणन क्रमशः -1 6 5 है। तो वेक्टर आर निकालो। क्या निकलवाए, तो वेक्टर आर की वैल्यू निकालनी है। वेक्टर आर बराबर कितना होगा ये बताइए। तो भाई यहाँ पर देखिए साफ अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो सवाल का आंसर आपको मिल गया। अगर आप सवाल को ध्यान से बाकी में पढ़ रहे हैं, देखिए क्या कहा है, वेक्टर आर का इसके साथ अदिश गुणा, वेक्टर आर का ही इसके साथ अदिश गुणा, वेक्टर आर का ही इसके साथ अदिश गुणा, ये तीनों हैं क्रमशः। ठीक है, तो वेक्टर आर निकालना है। तो यहाँ पर मानेंगे, माना सदिश वेक्टर आर बराबर xi + yj + zk है। ठीक है, अब देखिए इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब देखिए प्रश्नानुसार, और एक चीज और मान लीजिए यहाँ पे, इस पहले सदिश को मान लो वेक्टर ए, और माना वेक्टर ए बराबर मान लीजिए 3i - इसमें j नहीं है बच्चों तो 0j कर लें और -5k। ऐसे ही दूसरे वाले को मान लो वेक्टर बी बराबर 2i + 7j - k नहीं है इसमें तो +0k कर लो इसे। और वेक्टर सी बराबर मान लो आप i कैप j कैप k कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में हमसे कहा है क्या कि वेक्टर आर का इसके साथ जो अदिश गुणा है वो क्या दे रखा है, -1 है। तो वेक्टर आर xi बाई जे जेड के डॉट वेक्टर ए का 3i 0j 5k बराबर -1 करिए। i डॉट i 1 और x का 3 में 3x, इसका इसमें 0, z का -5 में -5z बराबर -1। तो 3x - 5z बराबर -1। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, अब अगला देखिए क्या दे रखा है, नेक्स्ट कंडीशन, इसी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट दे रखा है हमें कितना
वो दे रखा है हमें 6, यानी वेक्टर r डॉट वेक्टर b बराबर 6 है। तो वेक्टर r की वैल्यू वही एक्स आई वाई जे जेड के डॉट b की वैल्यू क्या है भाई 2i प्लस 7j प्लस 0k बराबर दे रखा है 6। तो यहाँ पे 2x प्लस 7y ये तो 0 हो जाएगा बराबर 6। तो 2x प्लस 7y बराबर 6, समीकरण नंबर 3। और तीसरा जो है वो है ये सदिश, ठीक है, इसका इसके साथ, यानी वेक्टर r डॉट वेक्टर c बराबर दे रखा है 5। तो वेक्टर r की वैल्यू तो एक्स आई बाई जे जेड के डॉट वेक्टर c की वैल्यू क्या है, वेक्टर जो c की वैल्यू है वो ये है आई जे की बराबर क्या दे रखा है हमें भाई, हमें दे रखा है आपका 5। तो देखिए यहाँ से होगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने कुल मिला के, आपको कुछ भी करिए आप, ठीक है। देखो आप ऐसा करो, यहाँ से आप ऐसा करो x का मान निकालो z की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से आप x का मान निकालो z की फॉर्म में, और यहाँ से x का मान z की फॉर्म में निकाल के यहाँ लगाओ, ठीक है। या फिर ऐसा करो, यहाँ से z का मान निकाल लो x की फॉर्म में, यहाँ से y का मान निकाल लो x की फॉर्म में और यहाँ लगा दो, ठीक है। तो समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से यहाँ से निकालो z का मान, तो 5z को ले जाओ इधर, -1 को ले आओ उधर, तो 3x इधर आके हो जाएगा +1 बराबर 5z। 5 को डिवाइड में 3x प्लस 1 अपॉन 5 बराबर z। एक तो ये वैल्यू, और ऐसी समीकरण आप 3 से देखो, समीकरण 3 से यहाँ से निकालो आप जो है y की वैल्यू x की फॉर्म में, तो 2x इस 6 को ले आओ इधर, -6 बराबर इधर ले जाओ -7y। तो यहाँ से 2x -6 अपॉन -7 बराबर y, ठीक है। अब ये आ गई y की वैल्यू। अब इन y और z के मानों को समीकरण 4 में लगा दो, तो y व z के मान समीकरण y व z के मान समीकरण 4 में रख दो प्यारे। 4 में रखने पर तो समीकरण 4 है ये, तो x की वैल्यू क्या है प्यारे, x की जो वैल्यू है हमारे पास x ही है, y की वैल्यू है 2x -6 अपॉन -7, और प्लस z की जो वैल्यू है वो है 3x प्लस 1 अपॉन 5, ठीक है, बराबर z नहीं बराबर में तुम्हें दे रखा है 5। यह एलसीएम ले लीजिए आप 7 इनका। तो ऐसा करिए आप, यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आप पहले थोड़ा सॉल्व कर लो, x इस माइनस को आगे ले लो, तो -2x प्लस 6 बटे 7 और ये 3x प्लस 1 बटे 5 बराबर 5। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो 7 पंजे 35, 1 का 35 में 35x, 7 पंजे 5 का करेंगे 5 दूनी 10x, 5 36 और प्लस 5 सत्ते 7 21x और 7 एकम 7 बराबर 5 आ गया। अरे क्या आ गया 5, इसका गुणा कर दो, तो 35x में से 10x गए तो कितने बचे 25x और प्लस 21x, तो 25x यहाँ बचे आपके भाई, 35x में से 10x गए तो कितने बचे 25x और प्लस 21, 25 और 21 हो गया आपका 46x और प्लस 30 और 7 37 बराबर 35 का 5 करेंगे 25, 5 दिया 15 और 2 17, उधर ले जाओ 46x बराबर 175 माइनस 37, तो 46x बराबर घटाएंगे तो भैया क्या करेंगे हम यहाँ पे 15 से घटाओ 7 तो 8 बचे, 6 से 3 गया 3, ठीक है, और 1 का 1।
अब 2 से काटो, 2 से 23 दूनी 40, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 नियम 18, ठीक है। और 23 तिया होता है प्यारे 69, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब इस x के मान को उठा के कहाँ लगाएंगे बच्चों आप? इस x के मान को उठा के आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ भी। देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस 6 अपॉन माइनस 7 बराबर y, तो 2 तिया -6, 6 गया 0, सब कुछ y की वैल्यू आ गई 0। और इसी x के मान को यहाँ लगा दो आप यहाँ पे, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 1 अपॉन 5 बराबर z। तो ऐसे z की वैल्यू जाएगी 2 तिया 6 7/5। अब इन x y z के मानों को वह r निकालना है ना, तो r में लगा दो। r क्या माना था हमने? ये यहाँ लगा दो। तो जगह की थोड़ा शॉर्टेज है, यहाँ लगा दूँ। x y z के मान पुट इन फर्स्ट, यानी यहाँ। तो वेक्टर r बराबर x की वैल्यू कितनी है प्यारे? 3 i कैप प्लस y की वैल्यू कितनी है प्यारे? 0 j कैप और z की वैल्यू 7/5 k कैप। आप चाहे एलसीएम ले सकते हैं या आप यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। इसको 3i कैप और प्लस के 7/5 k कैप, दिस इज योर आंसर। इस कॉन्सेप्ट से आपको सवाल करने हैं, ठीक है। तो सवाल की लैंग्वेज को बस आपको करना क्या है, ध्यान से पढ़ना है एक्चुअली कहा क्या है उसमें, ठीक है। जैसे जैसे वो कह रहा है बिल्कुल वैसे वैसे आप कर दीजिए, आपका हो जाने वाला है, ठीक है भाई। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों था, इम्पोर्टेंट था अपने आप में। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका कंप्लीट हुआ।